आइए दोस्तों, हम लोग आज पावर सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल तथा उसके फार्मूला को जानते हैं। आज हम आप लोग को मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इसके सूत्र तथा सवाल बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोड फैक्टर के बारे में जानते हैं। लोड फैक्टर का सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। लोड फैक्टर बराबर औसत लोड बटा मैक्सिमम डिमांड, अधिकतम मांग, मतलब अधिकतम मांग। यह हमेशा दोस्तों एक से कम होता है। यह हमेशा एक से कम होता है। लोड फैक्टर हमेशा एक से कम। इसका मान मैक्सिमम डिमांड से कम होता है। कम होता है, मैक्सिमम डिमांड से इसका मान कम होता है। जैसे एक एक से कम कब आएगा? जब हम ज़्यादा से भाग देंगे इसमें, तब जाके कम आएगा। अगर एक कम होता तो एक से ज़्यादा आता, इसलिए इसका मान एक से कम हो जाता है। आइए दूसरा हम डिमांड फैक्टर का सूत्र लिखते हैं। डिमांड फैक्टर बराबर मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। कनेक्ट लोड मैक्सिमम मतलब अधिकतम मांग कितना है और लोड कितना कनेक्ट है, डिमांड फैक्टर यही होता है। इसका मान डिमांड फैक्टर हमेशा एक से कम होता है। एक से कम होता है डिमांड फैक्टर का मान। कनेक्टेड लोड का मान हमेशा डिमांड फैक्टर से अधिक होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और आगे हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर, विविधता कारक, इसको विविधता कारक भी बोलते हैं। विविधता कारक, विविधता कारक, इसका सूत्र होता है अलग अलग अधिकतम मांगों, अलग अलग अधिकतम अलग अलग अधिकतम मांगों का योग बटे मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड दोस्तों, कितना मैक्सिमम डिमांड है, यही इसका तीनों का सूत्र है। यह दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमेशा एक से अधिक होता है। अधिक होता है।
इसका मात्रक। डाइवर्सी फैक्टर का मान, डाइवर्सी फैक्टर का मान अधिक होगा। यदि अधिक होगा तो जनरेटेड यूनिट का मान, मतलब जितना विद्युत हम उत्पादन करेंगे उसका जनरेटेड विद्युत का मान का शुल्क उतना ही कम होगा। मान लीजिए हम लोग जैसे 50 रुपये में पहले 50 यूनिट उत्पादन कर रहे थे, लेकिन अब अगर डाइवर्सी फैक्टर का मान अधिक हो जाएगा तो 50 रुपये में हम 100 यूनिट का भी उत्पादन करते हैं। यही इसका मतलब होता है। इस तीनों सूत्र पे आइए चलिए हम सब आगे सवाल लगाते हैं। दोस्तों देखिए सवाल नंबर 1 है। इसमें दिया गया है यदि किसी प्लांट का अधिकतम मांग 100 मेगावाट है और औसत लोड 50 मेगावाट है तो लोड फैक्टर ज्ञात करें। दोस्तों आगे हम लोग लोड फैक्टर का सूत्र पढ़ चुके हैं। लोड फैक्टर का सूत्र होता है और एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, मतलब अधिकतम मांग औसत लोड बटे अधिकतम मांग। इसलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ। औसत लोड का मान 50 है, लोड फैक्ट मैक्सिमम डिमांड का मान 100 मेगावाट है, तो इसका मान 1/2 मेगावाट या 0.5 मेगावाट आएगा। दोस्तों हमेशा लोड फैक्टर का मान मैक्सिमम डिमांड से कम होता है। ये आप BHPCL इस 2018 में यह सवाल पूछा गया था। ऐसे सवाल आगे हम लोग लगाते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों यहाँ पर दूसरे सवाल हम लोगों ने लिया है। जिस सवाल में दिया गया है यदि किसी प्लांट का औसत लोड 40 मेगावाट तथा लोड फैक्टर 10 मेगावाट तथा प्लांट पर संयोजित भार 40 मेगावाट है तो प्लांट का डिमांड फैक्टर ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें डिमांड फैक्टर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संयोजित भार और मैक्सिमम डिमांड ज्ञात करना होगा। दोस्तों इस सवाल में संयोजित भार का तो मान दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड का मान नहीं दिया गया है। इसलिए सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम डिमांड का मान निकालेंगे। मैक्सिमम डिमांड का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैक्सिमम डिमांड बराबर होता है औसत लोड बटा लोड फैक्टर यहाँ पर दोनों का मान दिया गया। दोस्तों औसत लोड कितना दिया गया है 40 मेगावाट और लोड फैक्टर का मान दोस्तों यहाँ 10 मेगावाट दिया गया है। 10 मेगावाट दिया गया है, तो हमारा मान मैक्सिमम डिमांड का मान 4 मेगावाट आ जाएगा। मैक्सिमम डिमांड कितना आया दोस्तों 4 मेगावाट। अब इसी प्रकार हम लोग आगे सूत्र में पढ़े हैं डिमांड फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं डिमांड फैक्टर बराबर अधिकतम मांग
डिमांड फैक्टर बराबर अधिकतम मांग बटा संयोजित भार। इसलिए हम लोग वैल्यू को मैक्सिमम डिमांड का मान दोस्तों निकाल लिए हैं हम लोग, और संयोजित भार मान 40 मेगावाट दिया गया है, इसलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। मैक्सिमम डिमांड का मान 4 है और संयोजित भार का मान वहाँ 40 मेगावाट दिया गया है, तो हम लोग काटते हैं इसको 1/10। 1/10 आने के बाद हम लोग देखते हैं बराबर 0.1 मेगावाट। 0.1 मेगावाट आएगा, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ऐसे ऐसे सवाल को हम लगा लेंगे, कोई भी सवाल होगा, यदि हम लोग को वैल्यू याद है तो हम लोग सवाल को बहुत आसानी से याद कर लगा सकते हैं। आइए आगे हम लोग तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के लिए कहा गया है। दोस्तों हम लोग ने तीसरा सवाल जो लिया है वह डाइवर्सिटी फैक्टर या विविधता कारक निकालने के लिए कहा गया है। सवाल में दिया गया है, यदि किसी प्लांट पर अधिकतम मांग 20 मेगावाट तथा अलग अलग अधिकतम मांग क्रमशः 40 मेगावाट, 20 मेगावाट, 10 मेगावाट, 30 मेगावाट है, तो प्लांट का विविधता कारक ज्ञात करें। दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डाइवर्सिटी फैक्टर का सूत्र याद होना चाहिए। डाइवर्सिटी फैक्टर का सूत्र होता है विविधता कारक बराबर अलग अलग अधिकतम मांगों का योग। बटा अधिकतम मांग प्लांट पर अधिकतम मांग। दोस्तों देखिए यहाँ पर अधिकतम ये सूत्र है उसका, और सबसे पहले वैल्यू को पुट करते हैं। अलग अलग अधिकतम मांग कितना कितना है हम इसको पुट करते हैं। सबसे पहले 40 दिया गया है, सबको जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ 20 दिया गया है, यहाँ 10 दिया गया है, यहाँ 30 दिया गया है, और प्लांट का अधिकतम मांग 20 मेगावाट दिया गया है। 20 मेगावाट हम लोग इसे जोड़ते हैं। 40, 20, 60, 60, 10, 70, 30, 100 मेगावाट, और इस 20 काटते हैं 5 आ जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 5 मेगावाट, यही इसका आंसर है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से अधिक आता है, 1 से कम कभी नहीं आएगा डाइवर्सिटी फैक्टर का मान। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी को BSPCL 3 के लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल इस चैनल पर दिए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।